श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये शताब्दी वर्ष चल रहा है और उनके उस जन्म जयंती समारोह के अवसर पर 25 दिसंबर को ऐसे मुख्य रूप से उनकी जन्म जयंती मनाने के साथ साथ उस दिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म जयंती है, 163वीं जन्म जयंती, जो सनातन के ध्वजवाहक रहे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म जयंती मनाने का है ये दोनों महापुरुष। और सुखद संजोग है कि 25 दिसंबर बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। 25 दिसंबर को हमारे भारत के महामना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी 25 दिसंबर को ही पुणे से स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इस यात्रा पर निकले थे और लखनऊ आए थे, जहां पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बैलगाड़ी से उन पर बैठा करके और खींचने का काम स्वयं किया था। तो बड़ा ही 25 दिसंबर का वो तिथि, तो मैंने तीनों महापुरुषों को जोड़ने का और उस दिन यहाँ पर अटल जी के जन्म शताब्दी समारोह पर बापू सभागार में यहाँ कार्यक्रम आयोजित है पूरे बिहार स्तर का। बिहार के कोने कोने से आप देख रहे हैं सभी सामाजिक और विशेष करके साहित्यिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के भी लोग यहाँ बैठे हैं और ऐसे सभी समाज के लोग जो जिस परिवार और कुल से अटल जी आते हैं, केवल वही परिवार कुल तो वो तो है ही, वो गौरवान्वित है, वो समाज के लोग तो हैं ही, लेकिन अन्य समाज के लोगों को भी, और इसमें सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी आयोजित है। जो बिहार के गौरव रहे, बिहार के लोगों ने जो बहुत काम किया है, ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित लोगों को चाहे साहित्यिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, उन सभी क्षेत्रों में, कला के क्षेत्रों में, उनको भी अटल जी के और इन तीनों महापुरुषों का सम्मान देने की बात वहाँ हुआ है। और साथ साथ 24 तारीख को, उसके पहले एक दिन 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। तो 24 तारीख को जो अटल विचार परिषद की ओर से इन लोगों ने तय किया है कि बच्चों को भी जोड़ा जाए, स्कूली कॉलेज बच्चे भी हैं, तो उसके लिए लेख निबंध अनेक प्रतियोगिता, तो ये 24 को प्रतियोगिता होगा, उनका भी सम्मान उस 25 तारीख के कार्यक्रम में होगा। तो 25 तारीख का यह कार्यक्रम अभूतपूर्व होगा। और साथ साथ जो अटल जी का हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे और कदम मिलाकर चलना होगा, इन कविताओं को पहली बार घुंघरू के नृत्य पर नृत्यांगना श्रीमद क्या नाम, पूनम शर्मा हिमाचल की, वो पहली बार इस प्रकार का हिंदुस्तान में वो कार्यक्रम पेश होगा। वो लोगों को आकर्षक का एक रहेगा केंद्र। और गीता पर जो लोकमान्य तिलक जी ने गीता रहस्य लिखा था, तो गीता के 51 श्लोक का वह भी घुंघरू पर उसका नृत्य होगा, कथक नृत्यांगना के नेतृत्व में। और फिर अटल जी के पोर्ट्रेट भी, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पोर्ट्रेट भी बनेगा, ऐसा इन लोगों ने अटल विचार परिषद ने विचार किया है। तो अजित ने सबसे समन्वय करने के लिए आज यहाँ बुलाया था। एक सवाल है सर, आरएसएस के चीफ यानी डॉक्टर मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है, चिंता व्यक्त की है कि 3 बच्चे होने चाहिए पैदा, हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने। भाई देखिए, हमारे यहाँ सनातन काल से ही ये ठीक है कि हम लोग बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं, करना भी चाहिए। मैं चूँकि स्वयं भारत सरकार में भी और राज्य सरकार में भी मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के काम को संभाला हूँ और हमने लोगों से अपील भी करते रहे हमने, लेकिन समाज के सभी लोगों को सोचना पड़ेगा। और आज आप बहुसंख्यक हैं तभी सनातन बचा हुआ है। जिस दिन आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ये सनातन आपकी व्यवस्था चरमरा जाएगी। और जो परम पूज्य सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी ने चिंता व्यक्त किया है, सरकार को भी आग्रह किया है उन्होंने इस पर विचार करने का, मंथन करने का, कि निश्चित रूप से हम हर समाज के लोग ये विचार करें कि हमें अपने, ठीक है हम जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा विकास का जो हमारे पास जो संपदा है वो तो सीमित है, भूभाग हमारे पास सीमित है। तो इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन केवल एक समाज को चिंता नहीं, हम बहुसंख्यक समाज के लोग अल्पसंख्यक हो रहे हैं। हमें चिंता इस बात की है कि हमें अल्पसंख्यक भी नहीं होना है और हमें संख्या को उतना बढ़ाना भी नहीं है,
उसका बीच का जो संतुलन हो सकता है उसको कायम करना। इसलिए तो क्या उनके मोदी सरकार ये वाली बातें लागू करेगी? अब ये तो सरकार मोदी सरकार में हूँ नहीं, जी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस पर विचार करेंगे और वो क्या करेंगे वो तो उन पर है, उनकी सरकार पर है। लेकिन जो एक सामाजिक राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक और जो सनातन के प्रेमी हैं इनका ये स्वर है कि हमें केवल एक परिवार को ही आप संख्या के लिए कहिए कि आप उनको जितने बच्चे हो सकते हैं, किंतु एक समाज के लोग उनको केवल 2 कर देंगे तो संतुलन बिगड़ सकता है। ये बात चिंता हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य संचालक जी ने व्यक्त किया। एक सवाल है, इस्कॉन जिस कैंपस में हम लोग बैठे हैं उनके चीफ की गिरफ्तारी हो गई है बांग्लादेश में लगातार। हाँ, मैं बहुत चिंतित हूँ और मैंने लगातार जो सनातन के ध्वजवाहक रहे हैं ऐसे लोग और जिस प्रकार से बांग्लादेश में हालात बिगड़ती जा रही है और बांग्लादेश के उस कहा जाए कट्टरपंथी जो सांप्रदायिकता का होली खेल रहे हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म के लोगों को सनातन धर्म के लोगों पर प्रहार कर रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए बांग्लादेश को जिसको हम लोगों ने पोषित किया, बांग्लादेश समाप्त हो जाता तो आज बांग्लादेश को भी चुनौती का अवसर भारत की ओर से मिल रहा है कि हम किसी भी हालत में वहाँ के सनातन धर्मावलंबियों पर जो प्रहार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। उनकी जो अनावश्यक गिरफ्तारी हुई है वो बंद होना चाहिए। जिस इस्कॉन ने जिन लोगों ने बांग्लादेश के अंदर ऐसे विकास के काम किए, ऐसे बहुत सारे एक नहीं दर्जनों काम किए हैं, आज उनको उनके संगठन को बैन करने की बात चल रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस्कॉन पूरे विश्व में ध्वज सनातन का लहरा रहा है। आग्रह करेंगे लोग क्या जी? मोदी सरकार से मैं जरूर मोदी सरकार से मैंने पहले भी आग्रह किया है, आज भी आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें जागरूक हैं और वो स्वयं इसको ध्यान लिया है संज्ञान में। और मैं आग्रह करूँगा जनता की जो भावना है कि अविलंब बांग्लादेश को चेतावनी देनी चाहिए कि अगर उन्होंने तुरंत इस पर रोकने का काम नहीं किया और वहाँ के सनातन धर्मावलंबियों पर प्रहार और उनके मंदिरों को तोड़ा गया तो हम बांग्लादेश से राजनयिक संबंध भी विच्छेद करने की आवश्यकता हो तो राजनयिक संबंध भी विच्छेद करना चाहिए।